100 रुपए टॉप सेल 100 रुपए। आइए मैडम 100 रुपए टॉप सेल 100 रुपए। ये 3 तलाक बिल्कुल गलत चीज़ है हमारे हिसाब से। हम आम आदमी की बात करते हैं, कोई नेतागिरी कोई धर्म की बात नहीं करते। और हमारे सामने जो भी आदमी आएगा वो इंसान आता है, कोई जाति धर्म की बात हम नहीं करते। तो ऐसा लगता है कि आपके जो अभी जैसे आपका अलग लॉ है, मुस्लिमों का भी अलग कानून है, फिर वो एक ही उसमें शामिल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खत्म भी हो जाएंगी ना उसमें वो जो है वो है शरीयत का कानून है ना, वो तो रहेगा। वो 3 तलाक सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये उनके धर्म विशेष में क्या चीज़ आती है या हमारे धर्म विशेष में क्या चीज़ आती है। ऐसे तो मैं कहूँगा हिंदू धर्म में भी तो लोगों ने 2-2 शादियाँ करते हैं। देश सबका है और उसके लिए सबके लिए एक जैसे ही कानून होना चाहिए। अब कोई ऐसा तो है हमारे लिए उचित नहीं है कि मेरे लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो, उसके लिए अलग हो। ये चीज़ ठीक नहीं लगती है। सही है, जैसा कानून लागू करेंगे वैसे ही सही रहेगा फिर तो। अच्छा, बस जैसा होगा लागू फिर तो सपोर्ट में खड़े रहेंगे सब लोग। अब मोदी जी जो कह रहे हैं उसमें क्या कर सकता है कोई, ये बताओ। होना चाहिए। नहीं, अगर हम कहेंगे नहीं होना चाहिए तो हो जाएगा। आपको लगता है मुस्लिम लॉ आपका खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत होगी? दिक्कत तो देखो सभी को होती है, हाँ। जिसका भी होता है उसको दिक्कत तो होगी। इसमें क्या है, क्योंकि नहीं हमारे लिए अलग है तुम्हारे लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। जैसा कि देश भर में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की बात की जा रही है और उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से इस पे काम किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला है और फिर कैबिनेट की मीटिंग में इसको रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पे बहुत सारी बातें कही हैं कि जब एक घर में 2 अलग अलग नियम 2 अलग अलग मेंबर्स पे लागू नहीं हो सकते, तो देश में अगर अलग अलग नियम लागू होंगे तो देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, उसके चरमराने के पूरे आसार हैं। तो उत्तराखंड की नौनी पहुंची है आज इस मामले में वॉक्स पॉप करने, लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए आज देहरादून के पल्टन मार्केट पे। और काफ़ी सारे व्यापारियों से हमने इस मामले में बात करी, काफ़ी सारे लोगों से, यहाँ आए हुए लोगों से हमने इस पे बातचीत करी। तो अधिकतर लोग इसके पक्ष में है कि जब देश एक है तो नियम कानून भी एक ही होना चाहिए। यहाँ तक कि अधिकतर मुस्लिम लोगों ने भी इसमें अपनी एकमत राय दी और कहा कि हम इसके समर्थन में हैं। हालांकि कुछ लोग इसके समर्थन में नहीं भी नज़र आए, उनमें नाराज़गी भी नज़र आई। तो आइए आपको लेके चलती है उत्तराखंड की नौनी सीधे पल्टन बाजार के व्यापारियों के पास। और क्या कुछ ये तो बहुत बढ़िया है कि समान नागरिकता जो कानून है ये सबके लिए अच्छा है। मतलब इसमें क्या है कि सब समान नागरिक में रहेंगे, समान नागरिकता रहेगी। लेकिन ये हाँ, एक जैसा लॉ भी रहेगा। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, ये जो कानून उन्होंने ये बना रहे हैं या बनाया है, तो ये बहुत ही बढ़िया बनाया है। ये देश हित में भी है और नागरिकों के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे क्या है कि समान नागरिकता से सबको सब बराबर के दायरे में आएंगे, हक मिलेगा उनको। और है भी बहुत बढ़िया है। समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की देश भर में बात उठ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? समान नागरिकता कानून लाने की बात बहुत समय से उठ रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इतना लेट क्यों कर रहे हैं। ये तो बहुत जल्दी लागू हो जाना चाहिए और हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पर अब जो सरकार इसको बहुत सीरियसली ले रही है, तो हम लोग तो इसमें बहुत खुश हैं कि पूरे देश में एक कानून हो, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। और सभी लोग मैं समझता हूँ इसमें संतुष्ट भी हैं। चंद कुछ नेता हैं, खासकर मुस्लिम कुछ नेताओं को मैंने टीवी पे देखा है इसके बारे में विरोध करते हुए, लेकिन वो उन लोगों का आम जनता से कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम जो हमारे साथी लोग हैं, हम लोग काम करते हैं इकट्ठे, कोई भी काम हमारा एक दूसरे के बगैर नहीं है। वो लोग अपने काम में इतने मशगूल हैं, उनको अपने काम से, अपने परिवारों की जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं है। जो ये कानूनों के पीछे हैं, उन्हें देश से प्यार है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन सारे भारत में लागू होना चाहिए, कि एक विशेष समुदाय के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए कि भाई इस विशेष समुदाय को इस पर टारगेट किया जाए।
ये सभी के लिए होना चाहिए, चाहे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी परिवार आते हैं, सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक ही संदेश यही जाता है कि वो भारत के लिए सबसे अच्छा कानून है कि हर कानून सबके लिए एक जैसा है। जो मेरे ऊपर लागू होगा वही आपके ऊपर लागू होगा, वही इनके ऊपर लागू होगा, वही सबके ऊपर लागू होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक धर्म विशेष पे इसको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। देखिए, कुछ लोगों का मानना है ऐसा, पर ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए। अगर कोई एक कानून बना हुआ है, कोई भी कानून होता है एक ही के लिए थोड़ी होता है। मेरे लिए अलग कानून बनेगा, आपके लिए अलग कानून बनेगा, इनके अलग कानून बनेगा। ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। जो हमारे संविधान में लिखा गया कि भाई ये कानून है, तो उसके अंदर कोई भी आता है तो सभी के लिए वही होना चाहिए। ये तो काफ़ी पहले भी लागू हो जाना चाहिए था, बिल्कुल सही है ये तो, और होना ही चाहिए सब। अब ऐसा थोड़ी सही लगता है कि आपके लिए कानून अलग हो और मेरे लिए अलग हो। जी जी जी। तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, समान नागरिक, सही है बिल्कुल, और लागू होना चाहिए। मोदी जी, अब मोदी जी जो कह रहे हैं उसमें क्या कर सकता है कोई? ये बताओ। होना चाहिए, नहीं, अगर हम कहेंगे नहीं होना चाहिए तो हो जाएगा। लेकिन आप अपनी बात नहीं, मैं एक बात बता रहा, अगर हम कहते हैं नहीं होना चाहिए तो हो जाएगा। क्या आप करा दोगे? मोदी जी कर देंगे? क्या नहीं हो सकता ना। क्या पता आप विरोध करो तो कुछ हो जाए। नहीं, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होएगा। वो उन्होंने कह दिया वो होगा। मोदी जी ने कह दिया वो अटल है, वो होगा, तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अब किसी की कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं मानी जाती। ये तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। विरोध करने वाले तो कर ही रहे हैं। करना उनका काम है, सबका अपना अपना काम है। मोदी जी का काम है करना, विरोध करने वालों का काम विरोध करना। इसमें क्या 3 है? तलाक वगैरह सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। महिलाओं के पक्ष में होगा कुछ? मुझे इतनी जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में कुछ। चलिए कोई ना, मैं इन चीज़ों को हमें चीज़ों का इतना मसला नहीं है। नहीं। आपको लगता है मुस्लिम लॉ आपका खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत होगी? दिक्कत तो देखो सभी को होती है, हाँ। जिसका भी होता है उसको दिक्कत तो होगी। इसमें क्या है? 3 तलाक से लेके जितने भी आपके अपने लॉज है पर्सनल, वो खत्म हो जाएंगे, सबका एक जैसा ही रहेगा। उसमें दिक्कत तो देखो सभी को होएगी। बस अभी मुझे बस इतना ही कहना है, मेरे को काम है, बच्चे साथ में है। ठीक है, ठीक है। सही है, जैसा कानून लागू करेंगे वैसे ही सही रहेगा फिर तो। अच्छा, बस जैसा होगा लागू फिर तो सपोर्ट में खड़े रहेंगे सब लोग। क्या नाम है आपका? समीर। समीर। अच्छा, मतलब आप जैसे आप लोग मोमडन है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ कल को कुछ हमारे कानून लॉ जो मुस्लिम लॉ है वो ख़त्म ना हो जाए, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, देखो जिस चीज़ का फिर विरोध होगा फिर तो वो तो होना ही है। विरोध अब हो बाकी भी रहा जैसा सरकार लागू करेगी उसे भी थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, यही है मसला तो। बस। धन्यवाद। आप भी पक्ष में हैं? जी। थैंक यू। बस कर रहे तो करना चाहिए जब, अब क्या कह सकते हैं इसमें। सब धर्मों के लिए एक जैसा कानून बस चलेगा और ऐसा क्या। नहीं इससे आपके मुस्लिम का यूज़ ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म हो जाएंगे? नहीं 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 3 तलाक भी खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए कानून है तो सबके लिए है, क्योंकि नहीं हमारे लिए अलग है तुम्हारे लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। होना चाहिए जी, जी। आप इसके पक्ष में हो? जी जी सर, राज्य सरकार को तेजी से कर देना चाहिए काम। जी, जैसा वो चाहे उनकी है इच्छा, अब हम इसमें कुछ नहीं कह सकते ना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो ऐसा लगता है कि आपके जो अभी जैसे आपका अलग लॉ है, मुस्लिमों का भी अलग कानून है, फिर वो एक ही उसमें शामिल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खत्म भी हो जाएंगी? ना, उसमें वो जो है वो है शरीयत का कानून है ना, वो तो रहेगा। लेकिन अब जो यही कहा जा रहा है कि वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ना, वो उसमें वो 3 तलाक सब खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो कानून है उसमें नहीं। आपके जो मुस्लिम वाले कानून है वो वही तो बन रहा है कि वो सब खत्म हो जाएंगे? नहीं, वो तो रहेंगे ना जो है। आप लोग मानते रहेंगे? हाँ। तो क्या इससे किसी को लग रहा है कि हमारी कुछ चीज़ें खत्म हो जाएंगी, हमको कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं, देखिए, मैं कानून विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, कानून विशेषज्ञ तो मैं हूँ नहीं। बाकी तो ये है कि जो अगर जितने भी हमारे कानून बने हुए हैं संविधान के अंदर, तो सभी ऐसे ही चल रहे हैं, जो सभी के लिए वही लागू होते हैं, तो वही ऐसी वही भी क्या ये भी कानून है। और उन्हें कोई कानूनी अड़चन नहीं आ रही है, उनका दिमाग घुमा देते हैं। बेचारे थोड़े कम पढ़े लिखे होने की वजह से जो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। हमारा आम जनता का ये कहना है कि उनकी बातों में ना आए, देश हित की बात करें। सारे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ हैं और सदैव रहेंगे जब तक हमारा देश रहेगा। लेकिन देश मजबूत रहेगा तब, और देश मजबूत रखने के लिए एक कानून और एक राय होनी बहुत ज़रूरी है। हमसे तो हम भी संतुष्ट हैं कि भाई आपके भी और मेरे लिए भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून बना हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो इसमें सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए इसमें तो।
इसमें तो कोई वो है ही नहीं कि भाई एक के लिए दूसरा है, दूसरे के लिए तीसरा है। ऐसे तो हर आदमी कहेगा जी मेरे मैं ये कानून नहीं मानता, दूसरा कहेगा मैं ये कानून नहीं मानता, तीसरा कहेगा मैं ये कानून नहीं मानता। 140 करोड़ लोग रहते हैं, सभी के थोड़ी कानून बनता रहेगा। एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है अगर हमारा, तो सभी के लिए वही बनता है ना। उसमें उस समुदाय तो कोई नहीं आता कि इनके लिए ये सब लाइसेंस अलग बनेगा, इनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अलग बनेगा, इनके ड्राइविंग लाइसेंस अलग बनेगा, ऐसा तो नहीं होता। एक ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, एक ही पासपोर्ट बनाए, तो सभी भारतवासियों पर एक ही लागू होता है, वो दो लागू नहीं होते। तो जैसे कि कुछ प्रथाएं भी इससे ख़त्म हो सकेंगी, 3 तलाक या काफ़ी सारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि इससे मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ भी हो सकेगा। देखिए उस बारे में तो मुझे ज्ञान नहीं है ऐसा तो, कि उनके धर्म विशेष में क्या चीज़ आती है या हमारे धर्म विशेष में क्या चीज़ आती है। ऐसे तो मैं कहूँगा कि हिंदू धर्म में भी तो लोगों ने 2-2 शादियाँ करते हैं, ये तो नहीं कि नहीं करते, ऐसा भी होता है। लेकिन एक बारी में बोल के वो 3 तलाक, नहीं वो थोड़ी सी प्रथा गलत है, लेकिन उनके लिए गलत नहीं है, क्योंकि उनके आज से नहीं, शुरू से ही 500 साल से ऐसे चला आ रहा है, तो वो चीज़ गलत नहीं मानते। हम लोग कहते हैं कि वो गलत है, वो लोग गलत नहीं मानते उस चीज़ को। उनके आपस में नहीं बनती तो क्या 3 तलाक दे के तलाक तलाक तलाक, कोई बीच में कोई गुंजाइश नहीं। और उसके बाद का जो भयानक बात है वो मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता वो बोलना, लेकिन ये 3 तलाक बिल्कुल गलत चीज़ है हमारे हिसाब से। हम आम आदमी की बात करते हैं, कोई नेतागिरी कोई धर्म की बात नहीं करते। और हमारे सामने जो भी आदमी आएगा वो इंसान आता है, कोई जाति धर्म की बात हम नहीं करते। पर इंडिया में ज़्यादा हावी है। मोदी जी का कहना है, मैं मिस्र गया था, 80-90 साल पहले ये प्रथा खत्म हो गई थी। पाकिस्तान सहित इंडोनेशिया और कई सारी कंट्रीज़ में प्रथा नहीं है, लेकिन इंडिया में 3 तलाक बहुत ज़ोरों से चलता है। एक्चुअली क्या है कि वहाँ जितना देखिए पढ़ा लिखा देश जितना ज़्यादा होता जाएगा, उतनी जैसे अगर कोई भी महिलाएं हैं जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी उतनी ज़्यादा जागरूक होंगी, तो उन चीज़ों के लिए वो आवाज़ उठाएंगी वो, और उनको उठाना चाहिए भी सही उस चीज़ के लिए। मैं उसके पक्ष में हूँ कि उसका आवाज़ उठानी भी चाहिए कि जो चीज़ गलत अगर है तो उसको मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, जो गलत है उसको सभी को एक आवाज़ में बोलना चाहिए कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये इसको ठीक किया जाए। अगर वो ऐसा देश के हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, पहले उन्होंने करी, हम इससे बहुत संतुष्ट हैं इस चीज़ से, और हम खुश भी हैं कि अगर किसी गलत परंपराओं को सीधा किया जा रहा है तो अच्छी बात है। सभी को उस चीज़ का मानना चाहिए, उस चीज़ को, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को अच्छे काम के लिए दिक्कत होती ही है। ये इसमें क्या होता है कि अगर 100 लोगों के लिए अगर अच्छा एक काम हो रहा है तो उसमें 10 लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उसमें विघ्न पैदा करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये हमारा काम देश हित के अंदर हो रहा है, हमारे सबके लिए हित में ही तो है। ये कोई उनके घर का तो कुछ है नहीं कि वो अपने घर के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में एक सती प्रथा थी, क्या वो आज लागू है? नहीं ना। उसमें लड़की अपने पति के साथ मर जाती थी। तो ऐसा ही है, तो मैं समझता हूँ ये 3 तलाक वाली बात है। किसी की भी भाई बहन हो सकते हैं, अपनी भाई बहन के ऊपर बात आए तो नियम लागू ना हो, और अगर दूसरे की बात हो तो उस पर नियम लागू हो, तो ये बेकार की बात है। 3 तलाक पे बैन होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम की लड़की हो, चाहे किसी भी दूसरी जाति धर्म की हो। क्योंकि आपका भी मुझे लगता है आधे से ज़्यादा व्यापार उनके साथ होता होगा। आपका जो बिजनेस है, काफ़ी सारा सामान तो वही आपके शॉप में लेके आते हो। नहीं, अपना हमारा मेरा बचपन से लेके आज तक मुस्लिम, हिंदू, नेपाली, जैन, सिख सबके साथ व्यापार भी रहा है, दोस्ताना भी रहा है, और एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले लोग हैं हम। राजनीतिक आदमी की विचारधारा हो सकती है, हम किसको वोट दे रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन एक इंसानियत के नाते तो हम लोग सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहने चाहिए ना। और बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ, और इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।